अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। शादियों का समय चल रहा था। हर दूसरे दिन किसी न किसी की शादी होती, इसलिए गली मोहल्ले में भी रौनक थी। हर रोज डीजे पे नाचते हुए बारातियों का हुजूम निकल आता। डीजे की आवाज इतनी तेज होती कि सोए हुए अच्छी नींद ले रहे लोग भी जग जाते। नेहा और सीमा भी उसी मोहल्ले में अपने पिता और माँ के साथ रहती थी। इसी तरह एक दिन मोहल्ले से होते हुए बारात निकल रही थी। इतने में नेहा के पिता की नींद खुल गई। उसके पिता नींद में परेशान होकर बड़बड़ाने लगे। जब से शादियों का सीजन आया है ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। इतना बोलकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नेहा डीजे की आवाज सुनते ही झट से बालकनी में चली गई। नेहा को डीजे में नाचना बहुत पसंद था, इसलिए सबको नाचता देख उसे भी नाचने का मन होने लगा। उसने सोचा, यहाँ नाचूंगी और किसी ने देख लिया तो हंसेंगे मुझ पे, इसलिए वो घर में जाके नाचने लगी। अचानक उसकी माँ की नींद खुल गई और नेहा को नाचते हुए देख लिया। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सोना नहीं है? अब इतना अच्छा गाना बज रहा है तो नींद कैसे आएगी? चुप कर, जा सीमा के साथ सो जा। इतना कहकर उसकी माँ चली गई। अब नेहा भी कहाँ सोने वाली थी, चली अपनी बहन सीमा को जगाने। दी उठो ना। सीमा नींद में ही बोली, क्या हुआ, क्यों उठा रही हो? देखो ना कितना अच्छा गाना चल रहा है, चलो ना डांस करते हैं। पागल हो गई है तू, मुझे सोने दे, तू जा। अब सबसे डांट सुनने के बाद नेहा भी सोने चली गई। अगली सुबह नेहा की बड़ी बहन सीमा और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसके पिता आते हैं। नेहा कहाँ है? वो तो सो रही है। कमाल है, अभी तक उठी नहीं। कैसे उठेगी? पूरी रात डीजे के गानों पर डांस जो की है। पता नहीं इसे कितना पसंद है डीजे के गानों में डांस करना। मैं अभी उठा कर लाता हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर में नेहा भी रेडी होकर आ गई। फिर सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी उसकी पड़ोसन मालती वहां आ जाती है। उसके आते ही नेहा के पिता ने बोला, आइए बहन जी, अच्छे समय पर आए हैं, बैठिए साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ मालती, आओ बैठो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। मालती मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं खाने नहीं खिलाने आई हूँ, आप सबको बेटी की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। आप सबको कल मेरी बेटी की शादी में आना है। अब शादी का नाम सुनते ही नेहा खुश हो जाती है और सोचने लगती है, शादी मतलब डीजे के गानों पर डांस करने को मिलेगा। यही सब सोचते हुए अपनी माँ के बोलने से पहले ही बोलती है, हम जरूर आएंगे। ये देख सभी घर वाले उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अब मालती के जाते ही नेहा के पिता बोले, तुझे शादी के नाम से कितनी एनर्जी आ जाती है, हमारे बोलने से पहले ही हाँ कर दिया। हाँ, इसे तो बस डीजे याद आ रहा होगा, उसी खुशी में बोल दिया। अब मैंने सोचा आप लोग कहीं मना न कर दो, इसलिए हाँ बोल दिया। अब सभी नेहा की बात सुनकर हंसने लगे। अब थोड़ी देर बाद उसके पिता भी काम पे चले गए और बाकी घर वाले भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन नेहा इतनी एक्साइटेड थी कि पूरे दिन बस डांस की प्रैक्टिस करती रही ताकि वहाँ शादी में अच्छा डांस कर सके। ये देख नेहा की माँ बोली, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी खुद की शादी है। खुद की शादी में कौन डांस करता है माँ? वैसे भी मेरे शादी से पहले दी की शादी होगी। अब शाम को सभी घर वाले तैयार होकर शादी में पहुँचते हैं। नेहा बस मन ही मन यही सोचती है, आज तो धमाल मचा दूंगी। लेकिन माहौल थोड़ा शांत होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीजे है भी या नहीं। नेहा को परेशान देखकर उसकी बहन उसे चिढ़ाते हुए बोली, लगता है तुम्हारे डर से डीजे बंद करवा दिया। अब तो डांस करती तो फ्लोर टूट जाता। एक और खर्चे से बच गए ये लोग। ये सुनकर नेहा वहां से जाने लगती है। तभी अचानक डीजे बजना शुरू हो जाता है। देखो दी, मेरे डर से डीजे भी बजवा दिया। मैं तो चली डांस करने। इतना कहकर वो डांस करने चली गई। उसने डांस करना शुरू ही किया था तभी बारात आ गई, इसीलिए किसी ने डीजे बंद करवा दिया और सभी बारातियों का स्वागत करने चले गए। अब डांस ना करने की वजह से नेहा उदास हो गई। तभी माँ और बहन आ जाती है। चल जल्दी खाना खा ले, घर निकलना है। लेकिन माँ, मैंने तो डांस भी नहीं किया। तो क्या हुआ, लेट हो चुका है। चलो जिद मत करो, किसी और की शादी में कर लेना। नेहा भी बेमन से खाना खाकर घर के लिए निकल जाती है।
अब नेहा घर जाकर सोचती है, इससे अच्छा तो मैं जाती ही नहीं शादी में। पहले पता होता डांस करने को नहीं मिलेगा तो जाती भी नहीं। अब ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद उसकी बहन सीमा की शादी भी तय हो गई। ये देखकर नेहा बहुत खुश होती है। वाह दीदी, तुम्हारी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी शादी के लिए खुश है या शादी में जो डीजे बजने वाला है उसके लिए? तभी माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ, मेरे साथ इसकी भी शादी करवा दो, कुछ तो जिम्मेदारी आएगी। डांस करने के अलावा भी बहुत काम होता है, इसे पता तो लगे। माँ हंसते हुए बोली, तेरी शादी की सारी जिम्मेदारी इस पर ही रहेगा। हाँ माँ, देखना कितना अच्छा अरेंजमेंट करूंगी। इतना कहकर सभी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। सब खुशी के साथ अपने अपने काम में लगे थे। नेहा को भी पूरे घर के सजावट की देखरेख के साथ मेहमानों के स्वागत की भी जिम्मेदारियां थी। अब नेहा सारे काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान डीजे में बज रहे गानों पे था। लेकिन माँ ने मेहमानों के जाने के बाद डांस करने का ऑर्डर दिया था, इसलिए चुपचाप वो अपने काम में लगी थी। लेकिन बार बार डीजे का गाना सुनकर नेहा खुद को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, मेहमान तो अभी तक आए नहीं तो थोड़ा डांस कर लेती हूँ, उसके बाद काम में लग जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और डांस करने चली गई। अब डांस करते करते इतना खो गई कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि किस काम की जिम्मेदारी मिली है। डांस करते करते बहुत टाइम बीत गया। जब मेहमान आए तो कोई भी उनकी स्वागत के लिए नहीं था, ना ही सजावट का काम पूरा हुआ था, इसलिए सारे मेहमान नाराज होकर जा ही रहे थे। तभी नेहा के पिता सारी तैयारी देखने आते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजारा था। स्वागत छोड़ो, सजावट का काम भी पूरा नहीं हुआ था, ना ही मेहमानों को कोई पूछने वाला था। जब एक मेहमान से पूछा गया कि उसने खाना खाया या नहीं, तो उसने बोला, खिलाना छोड़िए, यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपकी बेटी को डीजे में डांस करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो मेहमानों को देखेगी। ये सुनकर उसके पिता को शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वहां जाकर खुद डीजे बंद किया। डीजे बंद होते ही अचानक अपने पिता को गुस्से में सामने देखा तो उसे सब याद आ गया। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके लिए नेहा को बहुत डांट सुननी पड़ी। उसके पिता ने भी सारे मेहमानों से माफी मांगी, सबको अच्छे से खाना खिलाया और बाकी काम भी पूरा करवाया। और नेहा को ये सजा मिली कि इस शादी में वो डांस नहीं करेगी। सभी मेहमानों से माफी भी मांगी। उसके बाद उसने अपने पिता से वादा किया कि डांस की वजह से आगे कोई गड़बड़ नहीं करेगी और अपने जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।